वेलकम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी कैनरा बैंक में जो पैसे जमा करने की जो पर्ची होती है, इस जमा पर्ची को कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, इस जमा पर्ची को भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल। हम यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ब्रांच वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपके बैंक की ब्रांच का जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि आपका बैंक जिस जगह है उस जगह का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। तो मेरा जो बैंक है वो जयपुर में है, तो मैं यहाँ जयपुर लिख देता हूँ। आपका बैंक जिस जगह है उस जगह का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। एंड डेट वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जिस भी दिन ये जमा पर्ची भर रहे हैं उस दिन की दिनांक तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है। एंड अकाउंट नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं उसके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड नेम वाला जो कॉलम है, यहाँ पर वो अकाउंट जिसका भी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। एंड अमाउंट वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जितने भी पैसे जमा करना चाहते हैं वो पैसे आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ 10,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10,000 लिख देता हूँ। एंड रुपीज इन वर्ड्स वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जितने भी पैसे जमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ शब्दों में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ 10,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10,000 रुपए मात्र लिख देता हूँ। आप हिंदी या इंग्लिश में किस में भी लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 2,000, 1,000, 500, 200, 100, 50 यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि हम जो भी पैसे जमा कर रहे हैं वो कितने कितने रुपए के कितने नोट है उसकी डिटेल हमें यहाँ भरनी पड़ती है। जैसे कि हम जो पैसे जमा कर रहे हैं उसमें 2,000 के कितने नोट है, 1,000 के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है, 200 के कितने नोट है, उसकी डिटेल हमें यहाँ भरनी पड़ती है। तो ये इतनी खास जरूरी नहीं होती है, इसलिए आपको इसको छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं बनना है। और आप यहाँ नीचे की साइड में देख सकते हैं टोटल वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप टोटल जितने भी पैसे जमा करना चाहते हैं वो पैसे आपको यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि मैं यहाँ 10,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10,000 लिख देता हूँ। उसके बाद फिर से आप यहाँ ऊपर की साइड में देख सकते हैं डेट वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जिस भी दिन ये जमा पर्ची भर रहे हैं उस दिन की दिनांक तारीख आपको यहाँ पर लिख देनी है। एंड ब्रांच वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपका बैंक जिस जगह है उस जगह का आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे कि मेरा जो बैंक है वो जयपुर में है, तो मैं यहाँ जयपुर लिख देता हूँ। एंड फिर से अकाउंट नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जिस भी अकाउंट में पैसे जमा करना चाहते हैं उसके अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड नेम वाला जो कॉलम है, यहाँ पर वो अकाउंट जिसका भी है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। एंड फिर से मोबाइल नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर लिख देने हैं। एंड फिर से रुपीज इन वर्ड्स वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जितने भी पैसे जमा कर रहे हैं वो आपको यहाँ शब्दों में लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ 10,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10,000 रुपए मात्र लिख देता हूँ। आप हिंदी या इंग्लिश में किसी में भी लिख सकते हैं। एंड फिर से रुपीज वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आप जितने भी पैसे जमा कर रहे हैं वो पैसे आपको यहाँ पर लिख देने हैं। तो मैं यहाँ 10,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 10,000 लिख देता हूँ। और लास्ट में दोस्तों, आप यहाँ नीचे की साइड में देख सकते हैं जमाकर्ता के हस्ताक्षर वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपके जो भी साइन है, जो भी सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर कर देने हैं। तो साइन करते ही दोस्तों, आपका कैनरा बैंक में जो पैसे जमा करने की जो पर्ची है ये फिलअप हो चुकी है, भर चुकी है। इसके बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो कि एकदम आसान तरीका था। तो बस दोस्तों, यही था सिंपल प्रोसेस किसी भी कैनरा बैंक की जमा पर्ची भरने का। तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।